हमारी वाइफ को रेक्टम का ट्यूमर तो 8 माह हो गए थे। कीमोथेरेपी और 25 जो है वो रेडिएशन लगवाया। तो इतने अखराजात नहीं है। ओनर से जो कर्ज लिया था और कुछ आपने जो है छोटे भाई से कर्ज लिया था। मुकम्मल अपडेट रहने के लिए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल हक बादशाह 1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑफिशियल फेसबुक पेज हक खतीब हुसैन ऑफिशियल को लाइक करके सी फर्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स को आप मिस ना कर सकें और साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के लाइव दम करने से आप मुस्तफीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? जफर इकबाल। जफर इकबाल साहब कहाँ से तशरीफ लाए? जिला सरगोदा से। जिला सरगोदा से। किस सिलसिले में आए थे दरबार आलिया बनावड़ा शरीफ? इधर इस सिलसिले दरबार आलिया बनावड़ा शरीफ इस सिलसिले में आया था। हमारी वाइफ को रेक्टम का ट्यूमर था और ट्यूमर में जो निकालने के बाद ऑपरेट करने के बाद वो दूसरा ऑन्कोलॉजी प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा जी। कितना अर्सा हो गया था इसमें? इसको तो 8 माह हो गए थे। 8 माह हो गए थे जी। तो डॉक्टर वगैरह के पास गए थे आप? हाँ जी, हमने सर्जन के पास भी गए हैं, लाहौर जिना हॉस्पिटल में भी गए हैं। लाहौर भी हॉस्पिटल में गए हैं और जगहों पर भी गए हैं? फैसलाबाद में भी गए हैं। ऑपरेशन करवाना पड़ा इसका? हाँ जी, ऑपरेशन करवाना पड़ा। उसके बाद दूसरी बीमारी हो गई? हाँ, उसके बाद ऑन्कोलॉजी प्रॉब्लम का मसला बन गया था। ट्यूमर निकल गई थी। ट्यूमर निकलने के बाद जो शौकत खानम की रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने ऑन्कोलॉजी प्रॉब्लम का बताया था मुझे, ऑन्कोलॉजी प्रॉब्लम का। तो उसके लिए हमने उनको 2 फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल से 2 कीमोथेरेपी लगवाई। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था कि इसको 4 और लगवाएं कीमोथेरेपी और 25 जो है वो रेडिएशन लगवाएं। तो हमने सोचा ये तो बहुत बड़ा मसला है, हमारे पास तो इतने अखराजात नहीं है, तो इसलिए मैंने इधर का रुख किया। उधर से जो बता। आप करते क्या है? मैं बतौर एज वेटर काम करता हूँ। एज अ वेटर काम करते हैं आप? जी। तो वेटर की तो इतनी आमदनी नहीं होती कि वो इतने महंगे इलाज करवा सके, तो फिर आपने कैसे ये सब कुछ किया? कुछ मैंने अपने ओनर से जो कर्ज लिया था और कुछ अपने जो है छोटे भाई से कर्ज लिया था। उसके बाद जो हमसायों से लिया था, जो कुछ हमारे पास था वो मनी कर्ज लेकर आपने इनका इलाज करवाया? मनी कर्ज लेकर। उसके बाद भी डॉक्टर्स ने इनके ठीक होने की गारंटी दी थी? नहीं, फैसलाबाद वाले जो ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था कि ये अल्लाह की मर्जी है, ये ठीक हो या ना हो। तो दरबार आलिया बनावड़ा शरीफ के बारे में कैसे मालूम हुआ फिर आपको? जो हमारे साथ जो काम करता था वो हमारा टीचर था, तो उसने मुझे बोला था जब रेडिएशन का हमारा वक्त आया तो उसने कहा कि आपने छुट्टी पे नहीं जाना, रेडिएशन हमने नहीं लगवानी, आप दरबार आलिया बनावड़ा शरीफ पे चले जाओ तो अल्लाह का करम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जब आप तशरीफ लाए तो क्या हुआ? पहली मरतबा हम कलर सैदा में गए और उनकी तस्वीर पे दम करवाया था। उसके बाद सरकार जी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सरकार जी ने फरमाया कि आप 6 मरतबा इधर आए और आखिरी मरतबा जो है बनावड़ा शरीफ पर हाज़री दें, दरबार आलिया बनावड़ा शरीफ पे, तो उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। सरकार जी ने फरमाया था कि आपने 7 दिन बाद रिपोर्ट करवा लेना। 7 दिन बाद हम रिपोर्ट करवाने के लिए तो रिपोर्ट हमारी क्लियर आई और सरकार जी की उधर कॉन्फ्रेंस भी थी। फैसलाबाद धोबी घाट ग्राउंड। फैसलाबाद धोबी घाट ग्राउंड में 7 मार्च को जो हुई। 7 मार्च को उसी दिन हमने डॉक्टर साहब को ये रिपोर्टें चेक कराई। चेक कराने के बाद उसने कहा कि आपकी रिपोर्टें क्लियर हैं तो आप जा सकते हैं। तो हम उधर गए तो हमारी खुशी की इंतहा न रही। उधर हम धोबी घाट ग्राउंड में जो है सरकार जी की कॉन्फ्रेंस सुनी और बहुत ज़्यादा खुश हुए और उधर से यही नारा लग रहा था, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि वो अपने वली के वसीले से जो शफा हमें मिली है, अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। जो इस दर पे नहीं आते अल्लाह पाक उनको भी इधर भेजे। अल्लाह पाक शफा भी वही देता है और भेजता वही है। हमारे सरकार जी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसी शख्स को हमारे पास भेजता है जिसके मुकद्दर में शफा लिख देता है। अल्लाह ताला हम पर राज़ी हो गया था, अल्लाह ताला ने हमें इधर भेजा है और अल्लाह ताला ने हमें शफा दी सरकार के वसीले से। ये वली का दरबार है, सारी ज़िंदगी यही हमारा नारा लगता रहेगा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत।